सच में एक औरत हो के इतनी घटिया सोच आपकी हो सकती है? ऐसी सोच पे मैं 100 बार थू करती हूँ। जब आपके ऊपर बीतेगी ना, जब जो जबान आप दूसरों के लिए बोल रहे हो वही जबान आपके ऊपर भी सोच कर देखना कि क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो जिस जबान को आप दूसरों को बोलते हो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आंटी जी का वीडियो कल आता है। राज फैमिली की मानो कंट्रोवर्सी से नाता हो गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आज जो लोग भी बोल रहे हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी, ये कहीं ना कहीं आपने उनको न्योता दिया है। आपके परिवार से वैसा देखने को मिलता है, इसलिए लोगों का मन बढ़ा हुआ है और लोग कुछ भी आकर बोलते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ भी दिखाते हो, कुछ भी कंटेंट के नाम पर इज्जत भी बेच देते हो। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन माफी चाहूंगी। कंटेंट के नाम पे इज्जत भी बेचना पड़े तो बिक जाता है पूरी फैमिली की तरफ से। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात करूंगी जो लोगों ने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। आप लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी कि इन जो आंटी जी हैं, इनको पूरा श्रृंगार में आप लोग वीडियो में देखे होंगे, बकायदा लिपस्टिक, काजल, मतलब सब बाल वाल मेंटेन हो के देखे होंगे। और अधिकतर ये रेड और येलो कलर की साड़ी पहनती हैं। अच्छा लगता है। रेड और येलो कलर एक तरह से श्रृंगार का प्रतीक होता है। जी हाँ, साड़ियाँ हर कलर की अच्छी लगती हैं, लेकिन रेड और जो येलो है धार्मिक एक तरह से रंग कह ले या एक सुहाग की निशानी कह ले, हर तरह से रेड और येलो परिपक्व है। अधिकतर लोग पूजा में रेड और येलो ही पहनते हैं। तो इनको हमने देखा है हमेशा से कि रेड येलो हमेशा पसंद होती है और साड़ी भी पहनती है। वो इन्हीं को नहीं, हमको भी, और जितनी भी औरतें हैं जो सुहागन रहना चाहती हैं जब तक वो जीवित है, उन सभी को रेड येलो बहुत पसंद होता है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी पूजा पाठ करूँ या कोई भी ओकेजन हो धार्मिक, उसमें मैं अधिकतर येलो या रेड का ही चुनाव करूँ। अभी तीज आ रहा है, तीज में मैं सोच रही हूँ कि फिर से येलो और रेड का ही कुछ साड़ी मिल जाए तो ले लूँ। और हमारी तरह हर सुहागिन बहनें, हर माताएं यही सोचती हैं। तो हमने देखा है इनको हमेशा एक परिपक्व सुहागन जो होती है उस तरह से। अब आजकल के ज़माने में कोई नहीं करता है तो वो उनकी गलती है, लेकिन इनको हर तरीके से हमने भरपूर देखा है। तो इनके लिए कोई कमेंट करके गया, कोई नाम इनका क्या ली थी मुझे याद नहीं है, आप लोग इनके वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, कि आंटी जी आपके ऊपर वाइट साड़ी अच्छी लगेगी, आप वाइट साड़ी पहना करिए। सीरियसली, मैं उन औरतों को इस तरह से सोच जिनकी रहती है उनको थू करती हूँ कि कैसी सोच है आपकी। अगर आप सुहागन हो, जरूर आप विधवा हो, तभी आप दूसरों के लिए ये सोच रखते हो। जी हाँ, आप विधवा हो, आपका पति नहीं है, तभी आप एक सुहागन महिला के बारे में ऐसी सोच रखते हो। क्या बुढ़ापे में इंसान सस्ता संवरता नहीं है कि बूढ़ा हो जाने से इंसान अपना शौक और श्रृंगार ही छोड़ देगा? तो इन्होंने जो भी बोला, ये इस चीज से मैं भी एग्री नहीं करती हूँ कि आप हमेशा रेड और येलो साड़ी पहनती हो, वाइट कलर की साड़ियाँ पहना करो। तो उसमें जो आंटी जी ने जवाब दिया उससे मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ। जी हाँ, सहमत हूँ। इन्होंने उनको रिप्लाई दिया और उस रिप्लाई को सुनकर इन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया। मेरे ख्याल से जिस तरह से आप जिसको जवाब दोगे उसका जवाब आपको उसी तरीके से, उसी भाषा में मिलना चाहिए। तो उस पे आंटी जी ने बोला कि ठीक है, वही वाइट कलर की साड़ी आप अपने बहन को दे दीजिए, अपने माँ को दे दीजिए, अपने भाई को दे दीजिए, और आप खुद पहनिए वाइट कलर की। भगवान कभी नसीब न करे किसी भी सुहागन स्त्री को वाइट कलर की साड़ी पहनने का। हमेशा ये कहा जाता है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो न्यू कपल हो, न्यू दुल्हन हो,
कभी भी व्हाइट कलर की साड़ी के लिए किसी को सजेशन ही नहीं देना चाहिए। कैसी सोच है मैडम आपकी? आप जिस तरह से बोल रही हैं ना, आप खुद अपनी मम्मी को लाकर दे दीजिएगा। आपकी मम्मी अगर सुहागन है तो व्हाइट कलर की साड़ी पहना कर देखिएगा कि जच रही है कि नहीं। उसमें कभी भी एक बूढ़ी औरत, क्या उसको कलर पहनने का शौक नहीं है? लाल पीला वो नहीं पहन सकती। अब आपकी ऐसी घटिया सोच हो गई है तो जरूरी थोड़े है कि जमाना भी उसी तरह से सोचने लगे। हम भी यही चाहेंगे कि हम बूढ़े होने तक पूरा रेड और येलो ही पहने, कलरफुल साड़ी ही पहने और ऐसे ही श्रृंगार के साथ तैयार होके रहें। भगवान कहते हैं ना कि जिसका सुहाग रहता है वो पूरे सुहागन की तरह रहती है, तो सुहाग की आयु बढ़ती है। शायद ये आपको नहीं पता है, आपके कल्चर में होता नहीं होगा, आपके जनरेशन में नहीं होता होगा, आप खुद नहीं करती होंगी, आपका पति होते हुए भी आप श्रृंगार नहीं करती। आजकल तो देखते हैं शौक में इंसान सिंदूर तक नहीं लगाता है, जबकि कहते हैं ना सुहाग की निशानी ये, कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ, सिंदूर और बिंदी जरूर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिंदूर भी त्याग दिए हैं। अब उन लोगों को क्या कहा जाए? शायद उन्हीं में से ये ऐसी होंगी जो ऐसी सोच रख के कमेंट की होंगी। और सही बात है, आज मैं एग्री करती हूँ कि कमेंट आता है, जरूर आता है, लेकिन इतनी घटिया कमेंट के सोच वाले लोग भी आ जाते हैं कि एक घर को तोड़कर रख देते हैं। ये मैं भी कहूँगी, इस चीज़ से एग्री हूँ। अगर इस तरह से सोच आप रखते हो तो बहुत सारे कमेंट मेरे में भी आए हैं भाई, इनसे रिलेटेड, आंटी जी से रिलेटेड, कि देखो मैं 24 घंटा ये मतलब अपनी बहू को भी पीछे छोड़ दी है, इनकी बहू उतना श्रृंगार नहीं करती है जितना ये है, मतलब यंग बनना चाहती हैं, ये है वो, दुनिया भर का मैंने इग्नोर किया है, हाइड किया है। मेरे भी किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा, और मेरा वीडियो जो लोग कमेंट किए होंगे वो देखते भी होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुहागन है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से, अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरों का देखकर जलन भी क्यों जलन? हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमेशा ही रंगीन कपड़ों में हम रहें, और किसी को यही आशीर्वाद भी दिया जाता है कि हमेशा सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्य बना रहे। तो खाली आशीर्वाद देना नहीं है, सौभाग्य से भरपूर रहना भी चाहिए मैडम। बहुत गलत लैंग्वेज है। अगर आपके कल्चर में नहीं पहना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संस्कृति में नहीं पहना जाता है। और खासकर हमारे यूपी बिहार का तो ये रिवाज है, एक सुहागन स्त्री इसी तरह रहती है, हमेशा श्रृंगारों के साथ। इनका पसंद है, आंटी जी का पसंद है, वो अपने पसंद से पहनती हैं। जब उनके पति को परेशानी नहीं है, उनके बच्चों को परेशानी नहीं है, तो हमको और आपको क्यों परेशानी हो रही है इनके श्रृंगार और इनके पहनावे ओढ़ावे से? रेड और येलो इनका चुनाव है, ये अपना चुनाव है। क्या इनके हिसाब से आप पहन सकते हो? नहीं ना। तो ये सजेशन जिसने भी दिया है बहुत घटिया और गंदा लेवल पे जाकर सजेशन दिया है, नहीं देना चाहिए। इतनी घटिया सोच लेकर आप लोग जीवित हो इस दुनिया में। बूढ़े इंसान को मैंने कहीं सुना ही नहीं है कि कहीं लिखा है वेदों पुराणों में कि रंगीन कपड़ा या रेड येलो पहनना ही नहीं चाहिए। हमारे खुद मम्मियाँ जो सास हैं चाहे मम्मी हैं, हमेशा पूजा में रेड और येलो का चुनाव करती हैं। भले न नया रहे, जो भी है पुराना, ज्यादातर रेड येलो ही साड़ी पहना जाता है पूजा पाठ में। गलत सोच है मैडम, सोच बदलिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए बोल रही हैं, आपके ऊपर खुद ही ये चीजें, कहते हैं ना गलत वर्ड किसी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो वर्ड घूम फिर के उस इंसान को तो नहीं आपके ऊपर आकर पड़ जाता है। तो जो वर्ड दूसरों के लिए, सफेद साड़ी पहनी है, क्या यार सफेद साड़ी तो एक दुश्मन को भी ना बोला जाए, दुश्मन सुहागन को भी ना बोला जाए कि तुम पहनो। पाप चढ़ता है, भगवान पाप चढ़ाते हैं। तुमने सोच कैसे लिया दूसरे सुहागन को देखते हुए? मुझे तो अच्छा लगता है जब भी ये तैयार होती हैं, लगता है कि हाँ हमारे यूपी बिहार की अभी भी जो संस्कृति है बाकी है, नए जनरेशन में नहीं ढली है। सोच बदलिए अपनी, नहीं तो आपको खुद भगवान बदल देंगे।
चलिए इसी शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ। किसी को बुरा लगे तो, अच्छा लगे तो, फ़र्क नहीं पड़ता है इस भाषा में, इस भाषा के लिए जो भी मैंने बोला है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। ये मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।